-5 के दो जीरोज आपके ये और ये दिए हुए हैं, और ये कह रहे हैं आपसे कि जरा आप दोनों और शून्य निकाल दीजिए। यही तो कह रहे हैं, ठीक है, हम निकाल देते हैं। आप जानते हैं कि अगर यह जो है ये दोनों जीरोज इसके शून्यक हैं तो वास्तव में ये ऐसे रहे होंगे, x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। ये फैक्टर तो इसका रहा ही होगा, रहा होगा ना, तभी एक बार ये किए तो ये आ गया, एक बार ये किए तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, जब इसके फैक्टर हैं तो निश्चित रूप से ये इसका फैक्टर भी होगा, गुणनखंड भी होगा, इसको पूरी डिवाइड करेगा, ये करेगा ना, कल तो बताए थे आपको। इसको क्या करेंगे, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो मिलेगा क्या, x² माइनस ये रूट तो हट जाएगा 5/3 हो गया ना, इक्वल टू क्या हो गया, ये 0। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे आप तो मिलेगा 3x² है ना, क्या 3x² माइनस 5/3 इक्वल टू क्या होगा 0। यानी क्या मिला, 3x² माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, सूर्यांश 0 मिल गया आपको। अब ये तो इसका फैक्टर हो गया, फैक्टर अगर हो गया तो ये इसको पूरा क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। अगर डिवाइड नहीं करता है तो योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि इसका फैक्टर है ना। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं, यहाँ फिर डिवीजन एल्गोरिथम लगाता हूं। देखिए 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाई है 3x² माइनस क्या हुआ 5 हो गया। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, x² कै बार जाएगा, x², 2 नहीं x² बार। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3x⁴ और ये हो जाएगा -5x², यहाँ लिखेंगे ना -5x²। अर्चना समझ रही हो, ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया बेटा प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हम शुरू करेंगे, लिखेंगे 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। क्यों जी, मिल गया। 3 × 2 = 6 यानी प्लस 2x बार गया कि नहीं गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 × 3 = 6x³ माइनस क्या बेटा 10x, ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ये कट गया और ये कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब बचा क्या यहाँ 3x² माइनस 5 प्लस कितनी बार जाएगा 1, मल्टीप्लाई किया मैंने 3x² माइनस 5, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल करके 0 दे दिया। बार बार बोल रहा हूँ कि इसका चूंकि फैक्टर है इसलिए पूरा डिवाइड करेगा, इसको बोल रहा हूँ ना। अब मैं क्या करूँ, इसी में डिवीजन एल्गोरिथम लगा देता हूँ। डिवीजन एल्गोरिथम जानते हैं कि px = gx × qx प्लस rx होता है ना। आप डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग यहाँ करिए, लिख सकते हैं आप 3x⁴ प्लस क्या अंशुमान 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू इतना इंटू इतना, यानी 3x² माइनस 5 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1 हो गया ना। प्लस 0 की बात तो करेंगे नहीं क्योंकि rx तो 0 है। इसको जब आपने किया था तो इसका आया था x माइनस √5/3 और क्या आया था x प्लस √5/3। ये तो फैक्टर आपने यहाँ निकाला ही था इसका। इसकी बात जब करते हैं तो इसकी बात हम इधर कर लें कहीं, ये यहाँ कर लेता हूँ अमृत। क्या है बेटा x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0, यानी x² प्लस क्या 1 प्लस 1 इंटू x इक्वल टू 0। ये मिलेगा x² प्लस x प्लस x प्लस 1 बराबर क्या हुआ, x कॉमन हुआ, x प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन हुआ, क्या बचा x प्लस 1, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर न लिख करके आप क्या लिख दीजिए x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। आगे वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी x प्लस 1 इंटू क्या x प्लस 1। उसका आप जीरो उधर नहीं, अच्छा तो नहीं है सर, किधर
अच्छा अंतर है इसका का इक्वल टू -1 नहीं हो जाएगा। मैं यहाँ करने जा रहा हूँ ना। अब देखिए यहाँ से एक बार इसको 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, √5/3। दूसरी बार इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, -√5/3। तीसरी बार x इक्वल टू -1 और चौथी बार भी x इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। ये चीज़ें आपकी आ चुकी हैं। ये मैंने इसके चारों शून्य को निकाल दिया, देख रहे हैं ना। और ये जो भी शून्य आए हुए हैं ये सारे जीरोज इस वैल्यू को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का 100% आएगा। आप ऐसे ही इसको कर देंगे। किस मेथड से, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। ठीक है, 5 करिए। यदि x³ माने 3x² + x + 2 को किसी पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड कर दें, किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दें तो आपका जो क्वोशिएंट आता है और रिमाइंडर आता है वो इतना है और क्या है, इतना है। तो क्या कह रहे हैं ये gx की वैल्यू बताइए क्या हुआ। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को जैसे ये कह रहे हैं वैसे मैं लिखता हूँ। ये कह रहे हैं देखिए x³ - 3x² + x + 2 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर रहे हैं, कोई फंक्शन है कौन से, gx से दिया हुआ है। एक बहुपद से भाग दे रहे हैं, मान लिया वो बहुपद क्या है, gx है। जब भाग दे रहे हैं तो इसका भागफल कितना आ रहा है, x - 2 और इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, -2x + 4। आ गया कि नहीं। अब हम इसमें अगर डिवीजन एल्गोरिथम लगाने का प्रयोग करें तो हमको मिलेगा क्या, x³ - 3x² + x + 2 दिस विल बी इक्वल टू हाँ gx इंटू x - 2 और प्लस -2x + 4। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x³ - 3x² + x + 2 दिस विल बी इक्वल टू gx इंटू x - 2 -2x + 4। हो सकता है कि नहीं। इस क्वांटिटी को हम इधर लेकर आते हैं, अरे भाई इस क्वांटिटी इधर लेकर आते हैं तो हो जाएगा x³ - 3x² + x + 2 इधर लाएंगे +2x - 4 दिस विल बी इक्वल टू gx इंटू x - 2। ठीक है बेटा, अब ये हो जाएगा x³ - 3x², यहाँ 2x और x कितना हो गया 3x और +2 - 4 -2 दिस विल बी इक्वल टू gx इंटू क्या x - 2। समझ पाए होंगे हमारी बात। अब यहाँ से gx की वैल्यू निकालनी है। देखिए gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³ - 3x² + 3x - 2 डिवाइडेड बाई क्या बेटा x - 2। क्यों जी, हम क्या करें, x - 2 से इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, अभी gx की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, हमारी बात समझ पाए ना। देखिए डिवीजन एल्गोरिथम का कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ मैंने लिखा x³ - 3x² + 3x - 2 डिवाइडेड बाई क्या अर्चना, x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं। बार कितना गया x² लिखा क्या x³ और माइनस क्या लिखा 2x², ये हुआ माइनस, ये क्या हुआ प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, -x² + 3x - 2। क्यों जी, -x हो गया कि नहीं, -x बार गया, मल्टीप्लाई करेंगे -x² माइनस प्लस 2x। क्यों जी अमृत, प्लस हो गया माइनस हो गया, ये तो कट गया। यहाँ पर क्या बचा x - 2, अब कितनी बार जाएगा +1, यानी क्या मिलेगा x - 2 माइनस प्लस, ये कैंसिल करके क्या दे दिया 0। तो यहाँ से gx की वैल्यू क्या मिल गई आपको, x² - x + 1। देखिए कितना आसान है ये। बस आपको डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और क्वेश्चंस को क्या करना है, लगा देना है। क्वेश्चंस को क्या करना है, लगा देना है। संबंध स्थापित करेंगे, वो बाद की बात है। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए px इक्वल टू लिख सकते हैं ना, 9th में आपने सीखा भी था, +x² - 5x + 2।
हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, P1/2 निकालता हूँ। पहला शून्यक है ना, P1/2 निकालते हैं। अगर P1/2 पर इस इक्वेशंस की वैल्यू 0 हो जाती है तो आप क्या कहेंगे कि 1/2 इज द zeros ऑफ एबव इक्वेशन। आप कहेंगे ना 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या किया, 2 × 1/2 का क्या होल क्यूब प्लस 1/2 का क्या होल स्क्वायर माइनस 5 × क्या 1/2 अब प्लस क्या हो गया 2। मैंने पूरा वैल्यू पुट कर दिया इसमें, तो ये हो जाएगा 2 × क्या 1/8 प्लस 1/4 माइनस क्या 5/2 प्लस क्या 2। यहाँ से आप जब इसको काटेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/4 और 1/4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 यानी 1/2 माइनस 5/2 और प्लस क्या 2। ये प्लस वाली क्वांटिटी है, ये भी प्लस वाली क्वांटिटी है। दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 1 5। ये क्या आ गया, 5/2 माइनस 5/2 इक्वल टू क्या हुआ 0। ये इसके जीरोज हो गए। पहली बात हमने प्रूव कर दिया। दूसरी बात P1, ये देखिए P1 इक्वल टू P1 जब लिखेंगे यहाँ तो यानी x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम 1, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 2 1 पुट कर रहे हैं ना, प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा प्लस 2। देखिए 2 2 2 2 4 1 5 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 मिल गया आपको। इसी तरह से P-2 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है 2x³ है ना, तो 2x³ -8 हो गया -16 कितना हुआ -16 प्लस कितना होगा 4 बेटा -2 का होल स्क्वायर प्लस ही होगा। यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा 10 और क्या है +2। यहाँ से देखिए -16 और ये भी +16 इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए आपने बता दिया कि ये जो शून्य दिए हुए हैं वो इसी पॉलिनोमियल के हैं, बता दिया आपने पहली बात। दूसरी बात पे चलते हैं अब हम। देखिए मैंने इक्वेशंस को लिखा 2x³ प्लस x² माइनस 5x + 2 की तुलना हाँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर जब हमने तुलना किया तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू क्या मिल गई 2। मिल गई कि नहीं। और इसका जो शून्यक था यानी अल्फ़ा बीटा और गामा, ये क्या क्या था, ये था 1/2 और क्या 1 और क्या था -2 था कि नहीं था, पहले से आपको मालूम भी है ये। तो आप जानते हैं कि अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0 के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -b/a। दिस विल बी इक्वल टू -b/a माने माइनस क्या 1/2। देखिए हुआ ना। अब मान रख दीजिए 1/2, अब बीटा की वैल्यू +1 और इसकी वैल्यू -2, क्यों जी। और देखिए ये प्लस प्लस है ना, ये तो हो जाएगा 3/2 -2 इक्वल टू क्या बेटा -1/2। देखिए 2 2 दूना 4, 4 में से 3 गया -1/2 इक्वल टू -1/2। देखिए रेशियो आपने इक्वल किया कि नहीं किया। अगला क्या है यहाँ, अगला मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या होता है अल्फ़ा बीटा प्लस क्या बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a होता है ना c/a। तो c की वैल्यू क्या है -5/2 यानी कि मिल गया -5/2। जानते हैं इसमें वैल्यू पुट करने पर इतना आना चाहिए, क्यों जी। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी यहाँ 1/2, बीटा की वैल्यू 1, बीटा 1, गामा -2 प्लस गामा -2 और अल्फ़ा 1/2। ठीक है बेटा, ये तो मिल गया 1/2 मल्टीप्लाई जब होगा ये क्या मिला -2
और ये 2 कट कर कितना दे देगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 माइनस क्या 3, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, -5/2 इक्वल टू -5/2। देख रहे हैं ना, एक और कंडीशन बचती है यहाँ, वो कंडीशन किसकी है, हाँ ये देखिए अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, -d/a होता है ना। -d/a का मतलब हो गया 2/2 यानी -2/2 इक्वल टू क्या, -1 है ना। आना भी चाहिए, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू क्या है, -2। यहाँ से यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा, -1 इक्वल टू -1। पूरा क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व कर दिया। ऐसे ही ये होता है ना, पूरा मैंने इसको कर दिया। क्या दे रखे हैं, 2 -7 -14, ये है 2 -7 और माइनस कितना है 14, 2 -7 -17 ये दे रखे हैं ये। ठीक है, कल आपका ये पॉलिनोमियल का चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। कल जो है आपके पॉलिनोमियल का चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आप जानते हैं कि अगर ये पता हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या क्या फार्मूला है भाई, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x, और इधर क्या होता है माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है इसका, बताए थे आपको। यहाँ से मिलेगा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है 2, तो क्या हो गया 2x², हुआ कि नहीं, प्लस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या है -7, तो क्या हो जाएगा -7 हो गया, और माइनस प्लस 14 इक्वल टू 0। आपका फार्मूला सही है कि नहीं सही है, आप इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना ये, तो अगर देखिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा -b/a, तो -b माने ये b की वैल्यू है ना, -b बाई माइनस प्लस 2/1 यानी 2 मिलेगा। फिर क्या होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है c/a, c की वैल्यू क्या है -7 और 1 आ गया कि नहीं आ गया, और अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है -d/a, तो -14/1 यानी 14 निकल गया। आपको करना कुछ नहीं था। ठीक है, अब देखिए अगली बात 3 नंबर, थोड़ा रोको भाई, 3 नंबर की बात कर रहे हैं। यदि देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ माने 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य माने जीरोज दिए हुए हैं, a - b a और a प्लस b, यानी ये जो शून्यक हैं, इन शून्यक का मतलब क्या, अल्फ़ा बराबर a - b होगा कि नहीं, बीटा इक्वल टू a, गामा इक्वल टू a प्लस b, है कि नहीं है। अच्छा, जब हम इधर चलेंगे, यहीं चलते हैं इधर, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी कंपेरिजन हमने किया किससे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1, मिल गई कि नहीं मिल गई। ठीक है, हम क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या -b/a, तो b की वैल्यू तो मैंने यहाँ लिख रखा है -b/a माने 3, हो जाएगा नहीं, अरे भाई माइनस रखेंगे ना, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो गया। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से रखिए, अल्फ़ा क्या है a प्लस b, बीटा क्या है a और गामा क्या है a माइनस b इक्वल टू क्या हो गया 3। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ से -b और +b कट गया, क्या मिला 3a बराबर 3, a इक्वल टू 1, मिल गया कि नहीं, a इक्वल टू 1। अब हमको चूंकि b की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम वो वाला फार्मूला नहीं यूज करता कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, क्योंकि ये करने से आपकी वर्किंग बढ़ जाएगी, ज़्यादा है ना। हमको ज़रूरत क्या है, सिर्फ b की वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तीसरा वाला यूज कर देता हूँ,
अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए बेटा, माइनस डी बाई ए का मतलब क्या हो गया, माइनस वन अपन माइनस वन माने 1 हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू मैंने पुट किया, अल्फ़ा क्या है ए प्लस बी, बीटा क्या है ए, और ये क्या है ए माइनस बी, बराबर क्या मिला बेटा, -1। कोई प्रॉब्लम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, मुझे लग रहा है। अब ए की वैल्यू यही पुट कर दीजिए आप, ए की वैल्यू क्या करिए, पुट कर दीजिए। बहुत प्रॉब्लम हो तो आप इनका मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, क्यों जी, इक्वल टू क्या हो गया, -1। ए क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 है कि नहीं है, माइनस क्या, ए की वैल्यू 1, यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, -1। बचा कि नहीं बचा, यहाँ से वो इधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 इंटू -1, यानी माइनस बी स्क्वायर -2 माइनस माइनस प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस √2। ये वैल्यू मिल गई आपको, दिख रहे हैं ना, ये इसके मान निकल गए और बी के। बात समझ पाए होंगे आप। हम चाहें तो यहाँ पर हम इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी वर्किंग बढ़ेगी आपकी। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। हमारी वर्किंग इससे भी आ सकती है, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वर्किंग हमारी बढ़ जाएगी ना, हमारा कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा यहाँ से। देखिए तो क्या ज़रूरत है, हमको तो सिर्फ बी की वैल्यू तो चाहिए, तो मैंने तीसरा वाला लगा दिया। ये क्वेश्चन आपको लग गया। कल जब आप लोग आएंगे तो कल कौन सा, रोको बेटा, ये देखिए यदि बहुपद इतना